नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आज हम आए हुए हैं एनपी सिंह जी के आवास पे। उनका ऑफिस भी है ये, और साथ ही क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है सेक्टर 39, जो कि जिला अस्पताल है नोएडा का। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा अस्पताल है, जहाँ पे आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे। उन्होंने अस्पताल में पहुंचकर किन किन चीजों पे ध्यान दिया और जो चीजें वहां पे नहीं थी उनके बारे में क्या क्या बताया, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे एनपी सिंह सर से। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आज जैसा कि डिप्टी सीएम आए थे जिला अस्पताल में, क्या क्या बातें उन्होंने कही, क्योंकि कई सारी कमियां उनको गिनाई जा रही थी, आए दिन बहुत सारी बातें बोली जा रही थी जिला अस्पताल को लेकर के। तो आज जो उनका आने का पर्पस था वो क्या था? देखिए, उन्होंने पहले चाइल्ड हॉस्पिटल में आए, वहाँ पर भी उन्होंने उद्घाटन किया। फिर वो सेक्टर 39 के हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय में आए, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उद्घाटन किया और सब जनता को एक संदेश दिया उन्होंने कि इस अस्पताल में जो भी इलाज करवाने के लिए आए वो बिल्कुल आराम से आएँ, खुशी के साथ आएँ, उनका ठीक से इलाज किया जाएगा यहाँ पर। और दवाई कोई भी बाहर से नहीं खरीदी जाएगी, दवाई जो भी जिसको देनी पड़ेगी वो सरकारी अस्पताल से ही दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो दवाई किसी भी मरीज को चाहिए वो हमारे अस्पताल से ही दी जाएगी, बाहर से नहीं खरीदवाई जाए। और ये उन्होंने अपने सभी डिपार्टमेंट को भी कहा कि कोई भी दवाई बाहर के लिए ना लिखी जाए। कोई टेस्ट वगैरह, कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, हमारे अस्पताल में की जाएगी, दवाई अस्पताल से दी जाएगी पूरा ठीक से। उन्होंने पूरे का सर्वे भी किया, उन्होंने ये भी देखा अस्पताल में साफ सफाई ठीक है या नहीं है, पार्किंग ठीक से है या नहीं है, डॉक्टर ठीक से आते हैं या नहीं आते हैं। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर DNBA कोर्स होता है जो मेडिकल में पीजी की डिग्री होती है, तो DNB का उद्घाटन किया उन्होंने। यहाँ पर एक DNB की सीट बढ़ाई है और यहाँ पर एक लैब का भी उद्घाटन किया उन्होंने, जो यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। पिछले 20 वर्षों से हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग तो बहुत बढ़िया बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन अस्पताल में जो सुविधाएं होनी चाहिए जिला अस्पताल में वो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिन से जब से योगी जी की सरकार आई है तब से अस्पताल में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन हुआ है, काफ़ी अपग्रेड हुआ है। और आज की डेट में जिला अस्पताल पूरे हमारे जिले के लिए बहुत ही अच्छा, और मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सारे अस्पतालों से अच्छा अस्पताल बनकर तैयार है। सर, अभी कुछ दिनों पहले एक अफवाह सी कह सकते हैं, एक बहुत ज्यादा खबर वायरल कर दी गई थी कि जिला अस्पताल में जो दवाई है, सरकारी दवाई मुहैया नहीं करवाई जा रही है। जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी बड़े एक्सपेंसिव दवाइयां लेनी पड़ी है। तो किस तरीके से आप इसे बताना चाहेंगे, क्या ये सच थी? देखिए, शिकायतें बिल्कुल पहुंची थी, मुख्यमंत्री जी तक गई थी, उप मुख्यमंत्री जी तक गई थी, तभी उन्होंने संज्ञान में लिया है। और उन्होंने ये विशेष जोर देकर कहा कि कोई भी दवाई बाहर से ना लिखी जाए, अस्पताल से ही दवाई दी जाएंगी। तो उन्होंने आज से सभी जनता के लिए यह आह्वान किया है कि कोई भी आदमी बाहर से दवाई ना खरीदे, यहाँ से सबको दवाई दी जाएगी। तो विशेष जोर देकर उन्होंने इस पर किया है। और मैं समझता हूँ कि हमारे सरकारी अस्पताल में अब बहुत ही अच्छा काम होगा। डॉक्टर और स्टाफ जो है वो सही से, क्योंकि उन्होंने सबसे अच्छी तरह से पूछताछ भी की है। जब वो आए उन्होंने सभी डॉक्टरों से, मरीजों से, बहुत लोगों से हालचाल जाना और उन्होंने पूछताछ करने के बाद ये सारी चीज़ कही। और सबको ये कहा गया कि कोई भी दवाई बाहर से ना लिखी जाए और सब दवाई हमारे अस्पताल से दी जाए। इसके लिए सरकार हमारी फंड भी उपलब्ध कराएगी और मुझे लगता है कि नोएडा की जनता ठीक से अपना इलाज यहाँ पर करवा पाएगी। सर, जब अस्पताल आप गए, डिप्टी सीएम गए, सभी जितने भी अधिकारी हैं वो सब गए, तो अस्पताल में किस तरीके का माहौल देखा गया? मरीज से आपने जैसे अपेक्षा की थी कि हाँ, मरीजों को दवाइयां मिल रही है या फिर चिकित्सा उन्हें समय पे मिल रहा है, तो किस तरीके का नजारा देखा गया? देखिए, आज हम लोग गए थे तो हम तो बीच बीच में जाते रहते हैं, बीच बीच में हम चक्कर लगाते रहते हैं, लोगों से मिलते भी रहते हैं, मरीजों का हाल भी जानते हैं, डॉक्टरों से भी मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। पहले अस्पताल के नाम पर केवल बिल्डिंग हुआ करती थी, आज अस्पताल के नाम पर बिल्डिंग नहीं, आज अस्पताल में, हॉस्पिटल में बेड हैं, वहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर ICU है, वहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं। तो आज की डेट में मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो चुका है नोएडा का अस्पताल। और जिला अस्पताल कि मैं और समझता हूँ कि अभी हमें सरकार से कुछ और निवेदन करेंगे हम लोग कि और भी कुछ सुविधाएं यहाँ पर बढ़ाई जाएं। बेड भी जिले के हिसाब से कम है, बेड भी और बढ़ाए जाएं और भी सुविधाएं बढ़ी जाएं। इसी चीज़ के लिए हम लोग मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से मिले थे, आगे भी मिलते रहेंगे। जो जो समस्याएं हमें नजर आएंगी उनके बारे में उनसे बात करेंगे और उनको हम उपलब्ध करवाएंगे। जी, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए लगातार विजिट किया जा रहा है, क्योंकि ब्रिजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो लगातार वो अस्पतालों का निरीक्षण भी करते रहते हैं और जो भी चीजों की कमी दिखती है उसे भी उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि बेड की कमी थी, तो बेड के लिए भी आगे इसे उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।